हर मनुष्य के जीवन में एक घड़ी आती है जब उसे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनाई देती है। सर, मेरे जीवन में भी आज ऐसी ही घड़ी आई है। अब मैं यहां बैठकर सोच रहा था कि हम राजनीति में क्यों आते हैं। देश के लिए आते हैं, सबसे सर्वोपरि होता है देश। अभी 2 दिन पहले प्लीज बस 2 मिनट, माननीय प्रधानमंत्री और गुलाम नबी आजाद दोनों, एक सत्ता पक्ष एक विपक्ष, मगर अपनी भावना देश के लिए थी। सर, आज मेरे जीवन में भी ऐसी घड़ी आई है। वो जब रेल मंत्री थे सर, उस दिन भी मेरे जीवन में ऐसी ही घड़ी आई थी जब निर्णय करना पड़ा कि देश बड़ा है, पक्ष बड़ा है कि खुद अपने आप बड़े हो। मेरे गुरुजन, हाँ 2 मिनट सर, मेरे सर, हम ज्यादा बोलते नहीं है कभी, मैं जानता हूं पर चूंकि मेरे सर गुरुजन, मेरे माँ बाप, जब मुझे बेस्ट पार्लियामेंट का अवार्ड मिला था तभी भी मैंने ये कहा था कि मुझे उस लायक बनाया। तो आज भी जब देखते हैं कि देश की क्या परिस्थिति, पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देखती है। कोविड का भी जब हुआ, दुनिया देख रही थी कि किस प्रकार हिंदुस्तान आगे निकलेगा। बहुत अच्छी तरह सबने मिलकर, जैसे प्रधानमंत्री ने बताया कि 130 करोड़, मगर नेतृत्व उनका था। तो सर, कहने का मकसद यही है कि जिस प्रकार से वायलेंस हो रहा है हमारे प्रांत में, जिस प्रकार से लोकतंत्र में कुछ भी हो, तो मुझे यहां बैठा बैठा बड़ा अजीब लग रहा है कि मैं करूं क्या। हम आते हैं उस देश से जहां रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम, और वो जो कविता होती है ना कि एमुन देश कोथाय पा खुजे पाबे गो ना गो तुमी, सेजे होच्छे आमार जन्मभूमि। असल में हम जन्मभूमि के लिए ही है और कुछ नहीं। और मुझसे ये देखा नहीं जा रहा कि हम करें तो क्या सीमित है। एक पार्टी में है तो पार्टी की डिसिप्लिन है, और आई एम ग्रेटफुल टू माय पार्टी दैट दे हैव सेट मी हियर। मगर मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, उधर अत्याचार। तो मेरी आत्मा की आवाज आज ये कह रही है, और वो स्वामी विवेकानंद जो कहते थे, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। तो आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहां बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहां से आप त्याग पत्र दो और जाके बंगाल की भूमि में इसके लिए ड्यू प्रोसेस माननीय चेयरमैन साहब को कहता हूं, मैं आज यहां से इस्तीफा दे रहा हूं और देश के लिए, बंगाल के लिए हमेशा इसके लिए भी एक ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को आप लिखित। আমরা শুনলাম দীনেশ ত্রিবেদীর বক্তব্য। আমাদের সঙ্গে আমাদের প্রতিনিধি বিজেন্দ্র সিং রয়েছে। বিজেন্দ্র, আমরা শুনলাম যে কোভিড পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা করলেন দীনেশ ত্রিবেদী, এবং তিনি হঠাৎ করে যেভাবে রাজ্যসভার সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দিলেন, তিনি কি বিজেপিতে যাচ্ছেন? স্বাভাবিকভাবে এই জল্পনা, এই প্রশ্ন উঠছে। তারই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে দৃষ্টি, কেন তিনি এটাও বলছেন যে তিনি দেশকে আগে রাখছেন, দলকে পরে রাখছেন। এবং তিনি উদাহরণ দিলেন যে কিভাবে রেলমন্ত্রী থাকাকালীন তিনি দেশকে আগে রেখেছিলেন, দলকে পরে রেখেছিলেন, ব্যক্তিকে পিছনে রেখেছিলেন, এবং পরে আমরা জানি তাকে রেলমন্ত্রী পদ থেকে সরতে হয়েছিল। অবশ্যই স্পষ্ট একটা ইঙ্গিত রয়েছে এখানে, যেখানে এই মুহূর্তে বিভিন্ন নেতারা বিজেপির সঙ্গে যাবেন এরকম জল্পনা যখন চলছে, তাদেরকে প্রথমে আমরা দেখছি বেসুরো হয়ে যাচ্ছেন, দলের লাইন না ছেড়ে অন্য কথাগুলো বলছেন। সেই কথাটা দীনেশ ত্রিবেদী রাজ্যসভার মধ্যে আজকে বলেছেন, এবং সেই কারণগুলো তিনি বলছেন যে পশ্চিমবঙ্গে যে হিংসা হচ্ছে তিনি কিছু বলতে পারছেন না, গণতন্ত্রের উপর যা অবস্থা সেখানে রয়েছে সেটা যেহেতু তিনি বলতে পারছেন না, তিনি একটা দলের সদস্য।